बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा बयान लेके आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी और तुम्हें एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर तुम हैरान रह जाओगे। एक ऐसी रात जिसे छोड़ देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। ये कोई आम रात नहीं है, ये फैसलों की रात है, ये तकदीर लिखे जाने की रात है। ये वो रात है जिसे अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ नाज़रीन, वो कौन सी रात है? वो है शब बारात। सब का मतलब है रात और बारात का मतलब है निजात। यानी ये वो रात है जिसे अल्लाह ताला गुनहगारों को जहन्नम से निजात अता फरमाता है, तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फैसले लिखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शब बारात की रात मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों ज़रूरी समझा जाता है? क्या ये कोई सरही हुक्म है या महज एक रिवायत? और अगर इस रात को मियाँ बीवी एक साथ ना सोएं तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात के एक ऐसे ही पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर ना किया हो। कुछ बातें सुनने में आम लगती है, लेकिन जब उनकी गहराई में जाया जाए तो उनमें कई राज छुपे होते हैं। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम ना सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि शब बारात की असल रुख और इस रात के असल अमाल के बारे में भी बताएंगे। शब बारात एक फजीलत वाली रात है जिसे इस्लामी तालीमात में मग़फ़िरत, बख्शिश और रहमत की रात करार दिया गया है। बाज़ लोग इस रात को मखसूस अमाल के साथ मनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी के एक साथ सोने का ताल्लुक़ है, इसके बारे में कोई मुख्तनिस हदीस या फ़क़ी मौजूद नहीं जो इस अमल को ख़ास तौर पर लाज़मी करार देता हो। ताहम इस मौजू को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है, जिनमें सरही रूहानी और अस्तावाजी ताल्लुकात शामिल हैं। नंबर 1, अस्तावाजी ताल्लुकात और इबादत। इस्लाम में अस्तावाजी ताल्लुक़ को इबादत दर्जे में रखा गया है। एक दूसरे को एहसास, हुस्न सलूक और मोहब्बत का बर्ताव करना भी एक इबादत है। अगर कोई शब बारात को इबादत के साथ अपने शरीके हयात के हकूक़ अदा करने में भी गुजारता है तो वो दोहरा अजर का मुस्तहिक हो सकता है। नंबर 2, शैतानी वसवसों से बचाओ। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो शैतान दोनों के दरमियान दखल नहीं दे सकता। एक साथ सोना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाता है और दिलों में उल्फत पैदा करता है। अगर कोई इस रात महज इबादत में मसरूफ़ होकर शरीके हयात को नज़रअंदाज कर दे तो उससे ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती है। नंबर 3, मग़फ़िरत और दरगुज़र। शब बारात मग़फ़िरत की रात है, इसीलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश हो तो ये बेहतरीन मौका है कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दें। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो आपस में कता ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि वे सुलह और मोहब्बत के साथ शब बारात गुजारें। नंबर 4, अस्तावाजी ताल्लुक़ और नस्ल इंसानी के वफ़ा। अस्तावाजी ताल्लुक़ इंसान की फितरी ज़रूरत है और इसका दुरुस्त तरीका निकाह के ज़रिए ये ताल्लुक़ कायम करना। शब बारात को अगर कोई मियाँ बीवी एक साथ रात गुजारते हैं तो ये भी एक नेक नीति के साथ एक बाइज़े बरकत अमल हो सकता है। क्या शब बारात की रात मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ज़रूरी है? ये ख्याल बाज़ मुआशरे में पाया जाता है कि शब बारात में हम बिस्तरी करना लाजमी है या बाइसे सवाब है।
لیکن اسلام میں اس کا واضح ثبوت نہیں ملتا۔ عبادت، استغفار اور نفل نماز کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی میاں بیوی اس رات کو ایک ساتھ گزار کر محبت، الفت اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے، مگر اسے صحیح یا لازمی عمل سمجھنا درست نہیں۔ شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور حقوق العبادگی پر زور دیا گیا ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت کا برتاؤ کرنا ایک مختصر عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے شرعاً فریضہ یا ضروری قرار دینا درست نہیں۔ اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہو تو کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔